जी कई बार हम पूछते हैं मतलब फंडामेंटली हमारा एक व्यू लेना फर्ज भी है और हमारी कोशिश होती है कि जो ऐसे निवेशक जो अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हो वोडाफोन आइडिया में या फिर किसी उम्मीद से शेयर में रुके हों उनको गाइड किया जा सके। आपकी सलाह क्या होगी सर? ये जो कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें आती हैं ना, हम देख रहे हैं कि ये टिकती नहीं है भाव में और फिर से शेयर कॉर्नर हो जाता है। 7 रुपये 74 पैसे का भाव है वोडाफोन आइडिया का। हमने 18-19 रुपए से गिरते गिरते इस लेवल पर देखा है शेयर को। आपको कितनी उम्मीद है कंपनी से, मैनेजमेंट से, और जिन्होंने किसी उम्मीद में इस पूरे साल में अगर होल्ड करके रखा शेयर को, नए साल के लिए आपकी सलाह क्या होगी? क्या निकल जाए, थोड़े से और ऊपर जाए, एग्जिट का एक और फाइन मौका मिल जाएगा? देखिए, पहले तो वोडाफोन इंडिया पे अगर आए तो सितंबर 2024 के जो नतीजे आए उसमें ये कहा गया कि 205 मिलियन सब्सक्राइबर इनके अभी भी हैं और उसमें से 61% ऐसे हैं जो 4G और 5G की सर्विसेज यूज कर रहे हैं और आरपू 166 रुपए के आसपास था। अब इस नंबर्स को आप दूसरी जो कंपनियां इस मोबाइल के बिजनेस में हैं, दो ही बस्ती हैं इनके अलावा, एक तो एयरटेल और दूसरा जियो, तो उनसे अगर कंपेयर करें तो बहुत नीचे के लेवल से, भले वो सब्सक्राइबर नंबर्स के हों, 4G 5G के यूजर के नंबर हो या आरपू के नंबर हो, तीनों में नीचे के पायदान पे है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इनके डेट को लेकर के है। अब जो एक खबरें आती हैं या कुछ फंड्स भी इन्फ्यूज होते हैं, चाहे वो प्रमोटर के द्वारा हो या डेट के द्वारा हो, तो वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं न्यूज में। बहुत लोगों ने उम्मीद बना के रखी कि ये स्टॉक में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि खबरें बाजार में चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो सामने में भारतीय एयरटेल को, तो जिस पीरियड में इस स्टॉक ने उम्मीद में कुछ नहीं करके दिया, वहीं भारतीय एयरटेल का स्टॉक दुगना तिगुना हो गया। तो बेहतर ये होता कि जो निवेशक हैं वो एक बेहतर कंपनी में निवेश करते और वहां पे अच्छा मुनाफा कमाते। सिर्फ इस नजरिए से कि ये स्टॉक 2-3 रुपए का, 7 रुपए का, 8 रुपए का है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, लोगों ने अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद किया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि अब जिसके पास है वो इस तरीका से इसको समझे कि ये जैसे अपने फ्यूचर ऑप्शन में ऑप्शन लेते हैं कि भाई 5 रुपए का ऑप्शन ले लिया, या तो दुगना तिगना हो जाएगा या गल जाएगा, तो उस टाइप की रणनीति इसमें अपनाएं। मैं तो यही कहूंगा कि दूर रहें स्टॉक से, लेकिन फिर भी अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम इसमें डाउनसाइड जो है, आप ये मान के चलो कि 5 रुपया, 4.5 रुपया, 5 रुपए का हो सकता है। अपसाइड 10 रुपए के आसपास का हो सकता है, प्रोवाइडेड कि कुछ पॉजिटिव न्यूज का सिलसिला चलता रहे। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मैं इसमें निवेश की कोई सलाह नहीं दे रहा हूं। जिसके पास है उनको एक स्ट्रेटेजी सुझा रहा हूं कि आप 5 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के कैरी कर सकते हैं और कोशिश ये कीजिए कि किसी अच्छी कंपनी में इसी सेक्टर में रहना हो तो एयरटेल में या जियो के का वजह से रिलायंस में निवेश कर लें। ठीक है, एयरटेल में या फिर रिलायंस में निवेश कीजिए, वोडाफोन आइडिया में निवेश की सलाह नहीं है। दूर रहें। अगर आपके पास है तो अब देखिए यहाँ से ज़्यादा डैमेज होने को अब कुछ है नहीं, मतलब वो सारी नेगेटिव्स, मतलब ऐसा है कि प्राइस डीन एक तरह से 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, बने रहिए। 5-10 रुपए ऊपर अगर मिल जाए फिर आप निकलने की कोशिश ऐसे करिएगा।